और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको फिक्र आपकी में दिखाने जा रहे हैं, बॉर्डर लाइन ऑफ फायर। यह है आज हमारे शो की थीम, बॉर्डर लाइन ऑफ फायर, यानी कि रूस अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है, सीधे देखें। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रूसी रक्षा मंत्री से बातचीत की है। यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार दोनों ने की बातचीत। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रूस से हमले रोकने को कहा है। यूक्रेन पर तुरंत हमले रोके रूस, लॉयड ऑस्टिन ने कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं एक बार फिर से आपको यह खबर बताना चाहूंगा। यूक्रेन पर तुरंत हमले रोके रूस, यह कहा है। रूस और अमेरिका बढ़ते तनाव के बीच बड़ी खबर है। और बड़ी खबर क्या है ये राहुल? बहुत बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के साथ यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रूसी रक्षा मंत्री से बातचीत की है और यह इस युद्ध के दौरान पहली बार बातचीत हुई है अमेरिकी रक्षा मंत्री और रूसी रक्षा मंत्री की। यह पहली बार इनकी बातचीत हुई है। पुतिन की जो बातचीत हुई थी उसके बाद से लेकर अमेरिका और रशिया में सारे के सारे कॉन्टैक्ट लाइंस खत्म हो गए हैं। यह बातचीत बहुत मायने रखती है। इसलिए मायने रखती है क्योंकि आज ही शोल्ज और पुतिन की बातचीत हुई है। अगर अमेरिकी रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री की बात हो रही है तो यह बहुत मायने रखती है। इसका मतलब है कि इस युद्ध में पहली बार रशिया और अमेरिका के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस खुली हैं। इस युद्ध में पहली बार अमेरिका और रशिया डायरेक्टली बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएरी के साथ नहीं। क्योंकि इस युद्ध में अभी तक अमेरिका, अब रशिया सिर्फ फ्रांस और जर्मनी से बात कर रहा है। अमेरिका से उसके सारी कॉन्टैक्ट लाइंस खत्म हो चुकी हैं। इंग्लैंड को तो लेकर उसने इतने सारे सैंक्शंस अपनी तरफ से लगा दिए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेरिका के रक्षा मंत्री की रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत यह बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह डिसाइड करेगी कि रूस का अगला कदम क्या होगा। और इस खबर की इंपॉर्टेंस को आप ऐसे समझें कि जब भी अमेरिका की तरफ से रशिया में कोई गया है, यूक्रेन में कोई गया है, उसके बाद धमाके हुए। मिसाल के तौर पर जब ब्लिंकन और ऑस्टिन वापस लौट रहे थे, लीव के सब स्टेशन पर हमला हुआ। यूएन चीफ जब वहां पर मौजूद थे तब हमले हो गए। अमेरिका और रशिया के बीच कम्युनिकेशन लाइन खुलना बहुत जरूरी है और यह उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मनीष झा इस वक्त मेरे साथ है। मनीष, इस युद्ध में इफ आई एम नॉट रॉन्ग यह पहली बार अमेरिका और रशिया के बीच बातचीत हुई है। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन लाइंस खुलना अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। खास करके अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों की इस स्टेज पर बात करने के बाद ये साफ हो गया है कि अब शायद इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक कोई सॉल्यूशन बनता दिखे, क्योंकि इससे पहले रूस की तरफ से यही बात कही जा रही थी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट से या यूक्रेन से बात करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन मेकर कोई और है। आज की तारीख में रूस और अमेरिका के मंत्रियों के बीच इस बातचीत का मतलब यह है कि अब जो डिसीजन मेकर लोग हैं उनकी बातचीत हो रही है, क्योंकि ये बात तो सब साफ तय है कि रूस और यूक्रेन की ये जंग तब रुकेगी जब अमेरिका से हरी झंडी मिलेगी। और मुझे लगता है कि आज रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की इस बातचीत का मतलब ही यही है कि अब यहाँ से आगे किस तरह से कोई समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है। नहीं, लेकिन मनीष मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। आप तो रशिया में हैं, आप बॉर्डर एरियाज में भी मौजूद हैं। मेरे लिए खबर बहुत मायने रखती है। मैं इस खबर को कई एंगल से देख रहा हूं। पहला, आज जर्मन चांसलर से पुतिन की बातचीत हुई है, यह बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा, G7 देशों की बातचीत चल रही है और हमें पता है G20 में पुतिन खुद भी आना चाहते हैं। तीसरी बात, अब यह युद्ध अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे बढ़ गया है और अमेरिका का यूरोप साथ नहीं दे रहा है। कल बकायदा अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने इसको कोट किया। इसको लेकर अगर दोनों के रक्षा मंत्री के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस खुली हैं, और रक्षा मंत्री, मैं फॉरेन मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स प्योरली डिफेंस टॉक, दैट मींस अ लॉट। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सबसे अहम बात इसमें यही
कि यूरोप का उस तरह से खुलकर अमेरिका को साथ नहीं मिलना, रूस का लगातार ये कहना कि अगर बात आगे बढ़ती है तो हम परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रूस का अपनी पोजीशन पर एडमेंट रहना, रूस के तमाम बॉर्डर पर जाकर हमने देखा कि रूस कहीं से भी इस लड़ाई में पीछे हटने के मूड में नहीं है। वैसी स्थिति में बात कहीं आगे इस हद तक ना बढ़ जाए कि बाद में चाहने के बाद कंट्रोल ना किया जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और जैसा कि आपने भी कहा तो G20 का इवेंट भी होना है, और इस सब परिदृश्य में अगर आप देखें तो अब बातचीत शुरू हुई है। बातचीत एक तरफ जहां रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई, आपको ध्यान में होगा हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि अमेरिकन सरकार ने भी कहा कि अब रूसी सेनाओं के बारे में ज्यादा इंटेलिजेंस अब वो यूक्रेन से भी शेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स एक साथ पिछले 24 से 48 घंटे में होना, ये दिखाता है कि अब रूस और अमेरिका के बीच न सिर्फ कम्युनिकेशन लाइन खुली है, बल्कि इस कम्युनिकेशन का आउटपुट क्या निकाला जा सकता है, उस दिशा में भी हमें कुछ यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। देखिए, मैं इस खबर के अलग अलग डायनामिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी टीम से कहूंगा वो दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। जर्मन चांसलर की पुतिन से थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है, और यहां पर अमेरिका और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है। वेल डन। ये देखें, ये दोनों खबर के मायने आप समझे, दिस मीन्स अ लॉट। यहां पर मैं सीधे चलूंगा आशीष, जो कि इस वक्त नेटो वॉर एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। ओनली इंडियन जर्नलिस्ट टू डू इट दिस ईयर, ओनली इंडियन जर्नलिस्ट। आशीष, मुझे बताइए ये खबर के डायनामिक्स क्या हैं? मैं ये देख रहा हूं कि जो कम्युनिकेशन लाइंस, इफ आई रिमेंबर, युद्ध शुरू होने से पहले बाइडेन और पुतिन के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद वो बातचीत खत्म हो गई। बाइडेन पोलैंड जाते हैं, जहां पर आप मौजूद थे थोड़ी देर पहले तक। पोलैंड में मौजूद होकर बाइडेन यहां तक कहते हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। देन ही हैड टू च्यू हिज वर्ड्स। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। अब ये बातचीत बहुत मैटर करती है। आर वी लुकिंग एट समथिंग वेरी पॉजिटिव? कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है? अच्छा दिखाई देने की पिक्चर क्रिएट की जा रही है, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि अमेरिका पे स्पेसिफिकली इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं कि यूक्रेन को उन्होंने झोंक दिया इस प्रॉक्सी वॉर में ऑन बिहाफ ऑफ नाटो और ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका, उसको एक परिस्थिति और जो पिक्चर है, इमेज है, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तीन चीजों आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए। न केवल बाइडेन ने स्वीडन और फिनलैंड के प्रेसिडेंट से बात की है, बल्कि यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी अपने रशियन काउंटर पार्ट से, रशियन डिफेंस मिनिस्टर से पहली बार बात की है। और मॉस्को ने जिस तरह से काफी ज्यादा अग्रेशन दिखाया है, उसके बाद में पिछले 2.5 महीने से किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं था वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में, और इसीलिए इस तरह के जो कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, ये एक इमेज बनाई जा रही है कि एक इस तरह का पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है कि चीजें बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और उसी के बीच में आपने जो जर्मन चांसलर वाली पुतिन के साथ में बातचीत की, इस तीनों चीज को अगर आप देखेंगे, कोशिश ग्लोबल लेवल पे जरूर हो रही है। लेकिन मैं आशीष, आप जो बता रहे हैं ना, मैं इस खबर को ऐसे देख रहा हूं कि एटलीस्ट अब कुछ बातचीत तो शुरू हुई। हथियार बस दिए जा रहे थे पहले, अब कम से कम दे आर टॉकिंग। दैट इज व्हाट मीन्स अ लॉट। नो डाउट अबाउट इट निशांत, एटलीस्ट बातचीत शुरू हुई है, लेकिन इन सब बातों का कितना ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन होगा, ये उस पर बातचीत नहीं हो रही है। आप ये देखिए कि पुतिन ने ओके आशीष, ऑन दिस नोट मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, एंड नेवरदलेस आप बहुत बहुत शानदार काम कर रहे हैं। कीप अप द गुड वर्क, और ये दिल मांगे मोर, वी वांट सम मोर रिपोर्ट्स फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच आशीष। लेकिन आपके सामने ये दोनों खबरें बहुत मायने रखती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।